अगर आप करना चाहते हैं विज्ञान में पूरे 5 अंक पक्के, तो कहीं मत जाइए, पूरा वीडियो को ध्यान से देखिए, क्योंकि प्यारे बच्चों आज हम वैसा टॉपिक पढ़ने वाले हैं जहां से जो है बिहार बोर्ड एग्जाम में हर बार क्वेश्चन आता है, तो इस बार भी क्वेश्चन आएगा। ठीक है, तो चलिए आज का टॉपिक क्या है, स्टार्ट करते हैं। संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है प्यारे बच्चों, देखिए पहले हम ये समझते हैं कि संतुलित रासायनिक समीकरण क्या होता है। तो देखिए संतुलित रासायनिक समीकरण के दोनों ओर प्रत्येक तत्व के परमाणु संख्या समान होता है। पहले आप लोग ध्यान दीजिए कि एक रासायनिक समीकरण है H2 प्लस Cl2, इन दोनों को मिलाने से क्या बनता है 2HCl। ये एक हमारा रासायनिक समीकरण हो गया। इसमें क्या कहा गया है कि ये जो आपका तीर का निशान दिख रहा है प्यारे बच्चों, इसके इस तरफ के पूरा पार्ट को हम क्या बोलते हैं LHS, यानी कि लेफ्ट हैंड साइड, और इस तरफ के पार्ट को हम क्या बोलेंगे RHS, यानी कि राइट हैंड साइड। ठीक है, तो क्या बोल रहा है कि जो तीर है, तीर के जो बाईं तरफ जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या और दाईं तरफ जो भी तत्व है उसका परमाणु संख्या दोनों बराबर होंगे। अगर ऐसा होता है तो क्या बोलेंगे, रासायनिक समीकरण संतुलित है। ठीक है, तो चलिए इसमें चेक करते कि क्या यह संतुलित है कि असंतुलित है। पहले आपको ध्यान देना है कि बायां तरफ में कौन कौन सा तत्व है। तो देखिए सबसे पहले एक तत्व आपका H है, ठीक है, दूसरा तत्व क्या आपका है Cl, ये ध्यान से दीजिएगा। पहला तत्व आपका क्या है H, दूसरा तत्व आपका क्या है Cl। तो देखिए H का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों कितना है, देखिए परमाणु संख्या H का जो परमाणु संख्या है उसके नीचे में देखिए 2 लिखा हुआ है, तो परमाणु संख्या आपका बायां तरफ 2 हो गया। ठीक है, अब प्यारे बच्चों इसी H का इस तरफ देखते हैं कि परमाणु संख्या कितना है। तो जो दायां तरफ आपका H है इसका देखिए परमाणु संख्या इसके आगे में कितना है 2। ठीक है ना, और ये जो 2 है प्यारे बच्चों ये H के साथ भी है और Cl के साथ भी है, यानी H का परमाणु संख्या भी 2 ही होगा और ये जो Cl है इसका भी परमाणु संख्या 2 ही होगा। तो ध्यान दीजिएगा कि जो LHS है इस तरफ H का परमाणु संख्या 2 था और RH यानी इस तरफ जो परमाणु संख्या H का है वो क्या है 2 है, यानी कि H का परमाणु संख्या तीर के बाएं तरफ भी और दाएं तरफ भी दोनों तरफ समान है। ठीक है, अब दूसरा हम परमाणु संख्या Cl का देखते हैं, क्लोरीन का क्या है। ठीक है, एक बात आप लोग ध्यान दीजिएगा कि जो बायां तरफ Cl है प्यारे बच्चों इसका जो परमाणु संख्या वो 2 है, बायां तरफ 2। ठीक है, अब दायां तरफ देखते हैं कि दायां तरफ कितना है। तो दायां तरफ प्यारे बच्चों जो आपका Cl का परमाणु संख्या है, ठीक है, Cl का पहले 2 लगा हुआ है तो ये भी आपका 2 हो जाएगा। यानी इसको हम बोल सकते हैं कि इस समीकरण का जो बायां तरफ है और इस समीकरण का जो दायां तरफ है दोनों तरफ तत्व के परमाणु संख्या समान है, अतः यह प्यारे बच्चों क्या हो जाएगा संतुलित समीकरण, संतुलित समीकरण। ठीक है, तो यह समीकरण आपका संतुलित है। ठीक, अब नंबर 2 देखते हैं। ठीक है, H2 प्लस O2, H2 प्लस O2 मिलके क्या बनता है H2O। ठीक है प्यारे बच्चों, ध्यान दीजिएगा, ध्यान दीजिएगा कि H2 प्लस O2, ठीक है, ये दोनों मिलने के बाद क्या बनता है H2O, यानी कि हम कह सकते हैं कि जो H का परमाणु संख्या है वो कितना है 2 है, तो परमाणु संख्या H का 2 किस तरफ है LHS यानी कि लेफ्ट साइड। ठीक है, अब हम क्या करेंगे इस H का परमाणु संख्या उस तरफ देखेंगे राइट साइड में, तो बताइए यहाँ कितना, यहाँ भी 2 है, यानी कि H का जो परमाणु संख्या है तीर के इस तरफ भी 2 है, तीर के उस तरफ भी 2 है। ठीक, अब अगला आप लोग देखिएगा कि परमाणु संख्या O का, तो देखिए ये जो आपका बायां तरफ है यह परमाणु संख्या आपका O का 2 हो गया और दायां तरफ O का परमाणु संख्या प्यारे बच्चों 1 हो गया। तो इसको हम बताइए क्या बोलेंगे, इसको हम बोलेंगे कि जो तीर है
तीर के जो बाएं ओर तत्व है उसका परमाणु संख्या और तीर के जो दाईं ओर तत्व है उसका परमाणु संख्या प्यारे बच्चों समान नहीं है। अतः इसको हम क्या बोलेंगे, ओ संतुलित समीकरण। ठीक है, ये आपका हो गया संतुलित रासायनिक समीकरण, ये आपका हो गया ओ संतुलित रासायनिक समीकरण। ठीक है, अब ये जो प्यारे बच्चों आपका ओ संतुलित रासायनिक समीकरण है, इसी को जो है हम संतुलित करेंगे। क्या करेंगे, संतुलित। तो संतुलित करने के लिए आप देखिए ध्यान से, थोड़ा सा नया क्वेश्चन आपके लिए लेके आए हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, इन्हीं 5 समीकरण में से आपका एक समीकरण एग्जाम में जरूर आएगा जो कि आपको नंबर दिलाएगा। चलिए क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या बोल रहा है कि Mg प्लस HCl। ठीक है, तीर देखे क्या बोल रहा है, MgCl2 प्लस H2 को संतुलित करें। पहले हम चेक करते हैं कि क्या इन दोनों तत्व का जो परमाणु संख्या है उसकी दाईं तरफ जो परमाणु संख्या है बराबर है कि नहीं है। देखिए तो पहले हम Mg का देखते हैं, इस तरफ Mg देखिए कुछ नहीं है तो मतलब क्या, 1 है। ठीक, इस तरफ Mg देखिए कितना है, 1 है, यानी कि Mg दोनों तरफ बराबर है। ठीक, अगला हम देखते हैं Cl का। तो यहाँ पे देखिए Cl प्यारे बच्चों अकेला है, ठीक है ना, कोई अंक नहीं है, तो Cl आपका यहाँ पे 1 हो जाएगा। और इस तरफ Cl कितना है, 2 है, यानी कि Cl आपका संतुलित नहीं है। ठीक है, Cl जो है दोनों तरफ बराबर नहीं है तो संतुलित नहीं है। अब अगला H का देखिएगा, H इस तरफ 1 है और H इस तरफ प्यारे बच्चों 2 है, तो H भी संतुलित नहीं है। तो ध्यान दीजिएगा कि आपको क्या करना है कि Cl और H इस दोनों को संतुलित करना है, अनुमान क्या लगा के, अनुमान लगा के। ठीक है ना, एक बार हम करते हैं फिर आप लोग देखिएगा कि कैसे होता है। ठीक है, इन सब में प्यारे बच्चों सबसे पहले हम उसको बराबर करेंगे जिसका सूत्र जटिल होगा। ये आप लोग को मेन पॉइंट याद रखना है कि सबसे पहले उस पद को, उस तत्व को हम बराबर करेंगे जिसका जो प्यारे बच्चों सूत्र है वो जटिल है। तो देखिए सबसे जटिल ये वाला है MgCl2। ठीक है ना, इसको हम करते हैं बराबर। थोड़ा ध्यान से देखिएगा कि देखिए Mg यहाँ 1 है, Mg यहाँ 1 है, ये तो बराबर हो जाएगा, यानी कि Mg आपका कोई दिक्कत नहीं है, तो Mg का जगह पे Mg आ जाएगा, Mg कोई दिक्कत नहीं है। प्लस क्या है यहाँ पे, प्लस आपका प्लस हो जाएगा। देखिए हमको बराबर करना है Cl का। ठीक है ना, Cl यहाँ 1 है, Cl यहाँ 2 है, तो हम क्या करेंगे, इस एक Cl को 2 बनाएंगे। तो HCl के आगे में आपको 2 लिखना पड़ेगा, 2 अपने मन से, किस मन से, अपने मन से। अपने मन से इसलिए लिखें ताकि ये क्या हो जाए, बराबर हो जाए। तो अपने मन से 2 लिख दिए तो क्या हो जाएगा, HCl, यह हो गया। अब जब आप इसको तीर दीजिएगा ऐसे करके तो बताइए क्या बन जाएगा, Mg फिर Cl2 प्लस H2। अब एक बात आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा कि Mg देखिए यहाँ पे कितना है, 1 है, Mg यहाँ पे 1 है, यहाँ भी Mg कितना है, 1, तो यहाँ Mg 1 और इधर भी Mg 1। अब Cl देखिएगा, Cl प्यारे बच्चों यहाँ कितना है, तो Cl के आगे में 2 आ गया, तो क्या हो जाएगा, अगर Cl के आगे में प्यारे बच्चों 2 आ गया तो यहाँ भी तो Cl2 है, तो यहाँ Cl2, बाई तरफ 2 और दाई तरफ भी क्या हो जाएगा, 2। क्लियर हो गया आपका। अब एक बात आप ध्यान थोड़ा दीजिएगा कि अब आपका क्या जाएगा, H। अब H की बारी है, देखिए H के आगे में देखिए कितना है, 2, यानी कि H का जो परमाणु संख्या वो कितना है, 2 है। तो इस तरफ जो आपका H है प्यारे बच्चों उसका भी कितना है, तो 2 है। यानी कि कहने का मतलब क्या है कि Mg जो प्यारे बच्चों है, Mg का बाएं तरफ में परमाणु संख्या, Cl का बाएं तरफ में परमाणु संख्या, H का बाएं तरफ में परमाणु संख्या जो है दाएं तरफ के परमाणु संख्या से बराबर है। अतः हम ये क्या कर दिए, समीकरण को संतुलित कर दिए। पहले ऐसा था बाद में ऐसा हो गया, यानी कि अब ऐसा हो गया, अब बराबर हो गया, पहले था ये पहले। ठीक है, यानी कि ये तो इसी तरह प्यारे बच्चों आप लोग रासायनिक समीकरण संतुलित कीजिएगा। अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और शेयर कीजिए। पूरा वीडियो देखने के लिए लिंक पे क्लिक करें, कमेंट बॉक्स में लिंक पिन कर दिए हैं।